हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट ट्रिगर। और आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे पेटीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और आंसर का सवाल और जवाब जो है आपको इस वीडियो में आज मिलने जा रहा है। पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम वॉलेट, ऑटो पे और फास्टैग 15 मार्च के बाद कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा, वो सारी चीज जो है इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा आपको तभी आप जो है हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है वो जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक जो है अभी, और ये अगर शेयर कीजिएगा तो बाकी औरों को जो है वो बेनिफिट जो है मिलेगा। देखिए, आपको बता दें कि नियम नहीं मानने पर केंद्रीय बैंक ने 19 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जमा हुआ है टॉपअप जो है अस्वीकार पर जो है वो रोक लगा दिया है। हालांकि अब समय सीमा जो है 15 दिन जो है बढ़ा दिया गया है, जो कि 15 मार्च 2024 जो है वो कर दिया गया है। देखिए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक संकट के बीच है, ये अभी को सब हम लोग जानते हैं कि कितना अभी प्रॉब्लम जो है चल रहा है। और देखिए, पेटीएम एक ऐसा मतलब है कंपनी थी जो अभी भी है, अभी बहुत मतलब नीचे है। अगर उसका शेयर की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, उसका आईपीओ आया था 22,050 के आसपास जो है उसका। अगर मैं आईपीओ की उसकी बात करूं तो देखिए 21,050, माफ कीजिए 21,050 पे जो है उसका आईपीओ आया था। और आने के बाद उस आईपीओ मतलब अपने जो आईपीओ प्राइस है उसको भी उसने हिट अभी तक नहीं किया। और जो ओपन हुआ था इसका आईपीओ 1560.80 पैसे पर ये ओपन हुआ था, और इसका हाई जो लगा था 1782.60 पैसे पे हुआ था। और आज जो इसके ट्रेड कर रहा है ये इसका शेयर वो है 341 रुपया 30 पैसा। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना बड़ा अभी इन्वेस्टर लोग का जिन्होंने पैसा लगाया, तो जिन्होंने आईपीओ जिनको मिला होगा, तो वो अगर अभी भी होंगे, क्योंकि माना जाता है कि पेटीएम रिकवरी कर सकती है, लेकिन इसमें अभी बहुत लंबा जो है वो समय जो है वो लगने वाला है। और हम लोग ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि पेटीएम के ही चलते जो हमारे देश में एक जो रिवोल्यूशन आया है कि हम लोग पहले बैंक में जाते थे और वहाँ पे जो है अपना पैसा निकालते थे, जमा करते थे, और बहुत लंबे टाइम हम लोग खड़े रहते थे पैसे निकालने और जमा करने के लिए। लेकिन उसके बाद आते हैं और भी बहुत सारी कंपनियां लॉन्च आई, और जिससे जो है हमारा जो है ये जो एक प्रॉब्लम थी वो कहीं ना कहीं जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो देखिए आगे और क्या हो सकता है। तो इस सारी चीज़ें पे जो है पेटीएम पे अभी मैं एक ये क्वेश्चन और आंसर है, आप लोग का भी क्वेश्चन आंसर होगा कि हाँ क्या कर सकते हैं क्या नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ जो है इस में जो है वो बात करेंगे। देखिए, ग्राहक और कारोबारियों की चिंता है कि क्या वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की समय सीमा समाप्त होने के बाद पेटीएम वॉलेट या पेटीएम क्यूआर कोड का उपयोग कर पाएंगे। बड़ी संख्या में ग्राहक और व्यवसाय अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जो है पेटीएम के विभिन्न सेवाओं पर निर्भर है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी पेटीएम से मिलता है, जहां पे आप पेटीएम में आप शेयर मार्केटिंग भी कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी जो है हमें पेटीएम जो है वो प्रोवाइड करती है। देखिए, आपको बता दें कि नियम नहीं मानने पर केंद्रीय बैंक ने 29 फरवरी 2024 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नई जमा या टॉप अप जो है उस पर रोक लगा दी है। जो जमा जो है आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम ग्राहकों को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में जो है वो जानकारी प्रदान करने के लिए जो है एक जो है एफ क्यू जब मान लीजिए कि मतलब एफ क्यू मतलब क्वेश्चन और आंसर होता है कि एफ क्यू जो का जो है वो सेट जो है उसने भी वो जारी किया है, जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर जो है आपको क्या है उसमें कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आइए यही हम लोग जानते हैं कि 15 मार्च के बाद क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जो है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ बैंक खाते, यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ जो खाता जो है उसका ये क्वेश्चन और आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में बचत या चालू खाता है। आपके पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, उसमें बचत या चालू खाता है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इस खाते से पैसे निकालना जारी रख सकता हूं? क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी अपने डेबिट कार्ड का जो है उपयोग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो इसका आंसर है हाँ,
आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक अपने खाते से धनराशि का उपयोग मतलब निकाल सकते हैं और जमा जो है वो कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक धनराशि निकालने और उसे रखने के लिए जो है डेबिट कार्ड का भी उपयोग जारी जो है आप कर सकते हैं। देखिए दूसरा आंसर है, मेरे पास पेटीएम बैंक में एक बचत बैंक या चालू खाता है, यानी कि आपको सेविंग अकाउंट है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, तो क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इस खाते में पैसा जमा या ट्रांसफर कर सकता हूं? तो इसका जो आंसर है नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपने खातों से पैसा जमा जो है वो नहीं कर पाएंगे। ब्याज, कैशबैक या और भी जो स्कीम है, बैंकों से सूप इन या रिफंड के अलावा किसी भी क्रेडिट या जमा को जमा करने की जो है इसमें अनुमति जो है वो नहीं दी गई है। फिर आता है क्वेश्चन कि मैं 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपने खाते में रिफंड की उम्मीद कर रहा हूं, क्या यह रिफंड मेरे खाता में जमा किया जा सकता है? अगर मान लीजिए कोई आपका डिडक्शन हो गया है या कोई ट्रांजैक्शन गलत हो गया है, रिफंड के लिए आपने कंप्लेन किया है, तो उसके बारे में क्या रिफंड जो है वो हो सकता है या नहीं हो सकता है 15 मार्च के बाद? तो देखिए जी हाँ, 15 मार्च 2024 के बाद भी आपके खाते में रिफंड, कैशबैक, साझेदार बैंकों में रखी जमा जो है राशि जो है आपको यानी कि साझेदार बैंक से सूप इन का ब्याज की जो है अनुमति जो है इसमें दी गई है। उसके बाद है कि 15 मार्च 2024 सूप इन अकाउंट व्यवस्था के माध्यम से भागीदार जो है बैंकों में रखी जमा राशि का क्या होगा, यानी कि 15 मार्च 2024 के बाद जो आपके बैंक में खाते में जो भी बैंक में है वो पैसा जो है वो मतलब रहेगा, तो उसका क्या होगा? तो देखिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों की पार्टनर्स बैंक में रखी मौजूदा जमा राशि को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खाते में वापस जो है सूप इन किया जा सकता है। मतलब उसमें आपको वो जो है पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जो पेमेंट्स बैंक के लिए निर्धारित शेष राशि की सीमा यानी कि प्रति व्यक्ति ग्राहक जो है वो 2 लाख का जो है लिमिट है, यही लिमिट रहेगा 2 लाख का। दिन के अंत में ग्राहक द्वारा उपयोग या निकासी के लिए शेष राशि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे सूप इन की अनुमति जो है वो जारी रहेगी। हालांकि देखिए 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से भागीदार जो है यानी कि बैंक जो है पेटीएम बैंक के माध्यम से जो उसमें और लिंक है बैंक जो है के साथ कोई भी जमा राशि की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि मुझे पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपने खाते से सरकार से आधार से जुड़ी यानी कि सब्सिडी वगैरह आती है आपके पेटीएम बैंक वगैरह में, तो क्या उसका जो है ये खाते में कोई फर्क पड़ेगा या वो आ सकती है या नहीं आ सकती है? क्या मैं इस खाते में प्राप्त रखना जो है वो जारी रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? तो जी नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ अपने खाते में ऐसा कोई भी क्रेडिट प्राप्त जो है आप नहीं कर पाएंगे। क्लियर जो है मेंशन किया गया है। किसी भी असुविधा या व्यवधान से बचने के लिए 15 मार्च 2024 तक का आपको समय दिया गया है। उससे पहले आप अपने जो है पेटीएम पेमेंट का बैंक का जो है दूसरे खाते में जो है लिंक करके आप उसको बदलाव जो है वो आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि मेरा मासिक बिजली बिल पेटीएम बैंक लिमिटेड वाले जो है वो ऑटोमेटिक बहुत में होता है कि अगर पेटीएम बिजली बिल आता है या कोई और बोला बिल आता है आपके पास तो ऑटोमेटिक जो है वो पेमेंट हो जाता है, तो क्या यह जो है आगे भी रह सकता है या नहीं रह सकता? तो देखिए निकासी डेबिट अधिदेश जैसे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH अधिदेश अपने खाते में शेष राशि उपलब्ध होने तक ये जो है वो रहेगा। जब आपके पास बैलेंस जो है तब तक वो रहेगा। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद अपने खाते में क्रेडिट या जमा की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। इसलिए असुविधा से बचने के लिए जो है यह सुझाव दिया जाता है आपको कि 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य बैंक के माध्यम से वैकल्पिक जो है व्यवस्था कर ली, यानी कोई और बैंक से जो है आप अपने अकाउंट जो है ओपन करें और उससे लिंक करें, तो ये सारी जो फैसिलिटी जो है आप नहीं मिलेगी 15 मार्च 2024 के बाद, तो वो जो है आपको मिलती रहेगी। ठीक है, मेरा मासिक OTT सदस्य का भुगतान पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाले मेरे बैंक खाते से UPI के माध्यम से ऑटोमेटिक जो है कर देते हैं या हो जाता है, तो क्या यह जारी रह सकता है या नहीं रह सकता है? तो देखिए स्वचालित UPI मैंडेट के माध्यम से निकासी डेबिट मैंडेट आपके खाते में शेष राशि उपलब्ध होने तक वो जो है वो रहेगा। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद अपने खाते से क्रेडिट या जमा जो अनुमति आप नहीं कर पाएंगे। इस सब सुविधा को व्यवधान से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है इसमें भी कि आप जो है 15 मार्च 2024 से पहले किसी अन्य
बैंक से जो है आप जो है वो लिंक कर ले, व्यवस्था कर ले, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत न हो। फिर क्वेश्चन आता है कि मेरा ऋण की किस्त जो है यानी कि ईएमआई वो का भुगतान जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक मेरे खाते से जो ऑटोमेटिक जो है स्वचालित रूप से किया जाता है, तो क्या यह जारी रह सकता है या नहीं रह सकता है? तो इसका आंसर है कि हाँ, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी भी बैंक में पंजीकृत एमआईआई जो है वो जारी जो है वो रह सकता है। अब हम बात करते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट के बारे में, कि इसमें क्या क्वेश्चन और क्या आंसर है, वो भी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में जो है अभी मैं बताने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का एक वॉलेट है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस वॉलेट से पैसे का उपयोग करना जारी रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? तो इसका आंसर है हाँ। आप वॉलेट में उपलब्ध जो आपके वॉलेट में आपका अमाउंट है, शेष राशि है, तक किसी अन्य वॉलेट या बैंक खाते का जो है उपयोग, निकासी जो है और जमा जो है वो कर सकते हैं। हालांकि न्यूनतम केवाईसी वॉलेट 1 का उपयोग केवल व्यापारी भुगतान के लिए ही किया जा सकता है, यानी कि सिर्फ जो व्यापारी हैं वही इसका भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद है कि मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक वॉलेट है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इस वॉलेट में टॉप अप या ट्रांसफर पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं? क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद किसी अन्य व्यक्ति से इस वॉलेट में पैसा जो है वो प्राप्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप वॉलेट में टॉप अप या पैसे ट्रांसफर जो है वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर जो है ये आप समझ लीजिए, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। इस वॉलेट में कैशबैक या रिफंड के अलावा कोई भी क्रेडिट जो है वो आपको नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप जो है तैयार रहिएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ये अगला क्वेश्चन है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से मेरे वॉलेट में कैशबैक बकाया है। क्या मुझे यह कैशबैक 15 मार्च 2024 के प्राप्त हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। रिफंड और कैशबैक जो है जमा करने की अनुमति जो है इसमें दी गई है, तो उसके लिए आप जो है निश्चिंत रहेगा। उसके बाद है क्वेश्चन कि मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक का वॉलेट है। क्या मैं इस वॉलेट को बंद कर सकता हूं और शेष राशि किसी अन्य बैंक के अपने बैंक खाते में जो है वो डिपॉजिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ। आप अपने वॉलेट को बंद करने और पूर्ण केवाईसी वॉलेट में मामले में शेष राशि को किसी अन्य बैंक के खाते में जो है आप जो है वो रख सकते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक से संपर्क कर सकते हैं या इसके बैंकिंग ऐप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। न्यूनतम केवाईसी वॉलेट 2 के मामले में आप उपलब्ध राशि जो है शेष राशि का उपयोग जो है वो कर सकते हैं या धन वापसी के लिए अनुरोध भी जो है वो पेटीएम से जो है आप कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको एक बेनिफिट यहाँ पे जो है मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी में है कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार जो है पीपीआई धारक का न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के बाद बैंक और गैर बैंकों द्वारा छोटे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पीपीआई जारी किए जाते हैं। इनका उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। ऐसे पीपीआई से फंड ट्रांसफर या नगद निकासी का अनुमति जो है वो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, मौजूदा निर्देशों के अनुसार पीपीआई धारक का न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के बाद बैंकों और गैर बैंकों द्वारा छोटी प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पीपीआई जारी जो है वो किए जाते हैं। इनका उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए ही किया जा सकता है। ऐसे पीपीआई से फंड ट्रांसफर या नगद की जो निकासी है, यानी कि आप नगद जो है इसे निकालने की अनुमति जो है वो आपको नहीं मिल पाएगी। दूसरा, मौजूदा निर्देशों के अनुसार पीपीआई धारक का न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक और गैर बैंकों द्वारा छोटे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पीपीआई जारी किए जाते हैं। इनका उपयोग केवल वस्तुओं और सेवाओं की खरीदार के लिए किया जा सकता है। ऐसे पीपीआई से फंड ट्रांसफर या नगद निकासी का अनुमति भी जो है नहीं दी गई है। मेरे पास दूसरा आता है कि मेरे पास पेटीएम बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग है। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि मेरे पेटीएम है, फास्टैग है, तो ये क्या मतलब रहेगा या नहीं रहेगा, तो उस पर ये क्वेश्चन है। मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद टोल भुगतान के लिए इसका उपयोग जो है वो जारी रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? तो इसका आंसर है हाँ। आप उपलब्ध राशि जो आपके पास वहां पे बैलेंस अवेलेबल है, यानी है आपके वॉलेट में बैलेंस है, तो हाँ, आप उपलब्ध शेष राशि तक टोल का जो है भुगतान जो करने के लिए आप अपने फास्टैग का जो है उपयोग जो है वो जारी कर सकते हैं। हालांकि 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा
द्वारा जो जारी किए गए फास्टैग में कोई भी फंडिंग या टॉपअप जो है अनुमति उसकी जो है नहीं दी जाएगी। तो इसके लिए इसके लिए सुझाव आपको दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है कि 15 मार्च 2024 से पहले आप जो है अपने जो है किसी और बैंक से जो है आप किसी और बैंक के द्वारा जो है इसमें नया फास्टैग जो है आप खरीद लें, जिससे आप जो है आपको दिक्कत आगे ना हो। ठीक है, मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किया गया फास्टैग है। क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद शेष राशि का रिचार्ज कर सकता हूं? तो इसका भी जवाब है नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स द्वारा जारी किए गए अपने फास्टैग को टॉपअप या रिचार्ज जो है वो नहीं कर पाएंगे। इस सुझाव दिया जाता है कि आप किसी भी असुविधा से बचने के लिए 15 मार्च 2024 से पहले किसी और बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग जो है वो खरीद सकते हैं। क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए अपने पुराने फास्टैग से शेष राशि को किसी और बैंक में जो है बैंक से प्राप्त नए फास्टैग में जो है उसे ट्रांसफर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो इसका है कि फास्टैग उत्पाद में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर सुविधा जो है उपलब्ध जो है वो नहीं है, यानी कि ट्रांसफर जो है वो नहीं कर सकते। इसलिए आपको पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी किए गए अपने पुराने फास्टैग को जो है वो बंद करना होगा और बैंक से रिफंड के लिए अनुरोध करना होगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCAMC पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जो है वो जारी किया गया है, तो इस पे आप जो है थोड़ा ध्यान रखिए। मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी NCAMC कार्ड है, तो क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद इसका उपयोग जो है वो जारी रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? तो इस पे जो है क्या है इसका आंसर? हाँ, आप उपलब्ध शेष राशि तक अपने NCAMC यानी कि NCAMC कार्ड का जो उपयोग जो है वो जारी रख सकते हैं। हालांकि आप 15 मार्च 2024 के बाद कार्ड में धनराशि लोड या टॉपअप जो है वो आप नहीं कर पाएंगे। असुविधा से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि आप किसी अन्य बैंक या गैर बैंक प्रीपेड साधन द्वारा जारी NCAMC कार्ड द्वारा जो है प्राप्त करें और PPI जारीकर्ता 15 मार्च 2024 से पहले जो है ये जो है आप प्रक्रिया जो है वो कर लीजिए। मेरे पास पेटीएम पेमेंट्स बैंक द्वारा जारी NCAMC कार्ड है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद टॉपअप रिचार्ज या मध्य से इसका बैलेंस जोड़ सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक्स द्वारा जारी अपने NCAMC कार्ड को टॉपअप या रिचार्ज जो है वो नहीं कर पाएंगे। असुविधा से बचने के लिए 15 फरवरी 2024 तक 24 से पहले आप अन्य बैंक या गैर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट PPI जारीकर्ता द्वारा जारी NCAMC जो है कार्ड जो है वो आप प्राप्त जो है वो कर सकते हैं। क्या मैं पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा अपने पुराने NCAMC कार्ड से शेष राशि को किसी और बैंक से प्राप्त नए कार्ड में जो है वो ट्रांसफर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो देखिए इसमें जो आंसर है NCAMC कार्ड में बैलेंस ट्रांसफर के जो है सुविधा वो नहीं है, इसलिए आप उपलब्ध शेष राशि तक जो है कार्ड का उपयोग जो है आप कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ और शेष है जिसका उपयोग आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिफंड के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अनुरोध जो है आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि व्यापारियों भुगतान प्राप्त करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक का उपयोग कर रहे हैं। तो इस पे जो क्वेश्चन है और आंसर है उस पर हम लोग एक बार जो है वो नजर करते हैं। देखिए मैं एक व्यापारी हूँ, अगर कोई व्यापारी है तो वो बोलता है कि अगर मैं एक व्यापारी हूँ और मैं किसी अन्य बैंक खाते पेटीएम पेमेंट्स बैंक से नहीं से जुड़े पेटीएम QR कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स या पेटीएम POS टर्मिनल का उपयोग करके भुगतान स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी इस सेटअप का उपयोग जारी रख सकता हूं? तो इसका आंसर है हाँ। यदि आपकी धनराशि की प्राप्ति और हस्तांतर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा किसी अन्य बैंक से जुड़ा हुआ है, यानी कि और भी कोई बैंक है, सेविंग अकाउंट है या कोई और बैंक उससे लिंक है, तो आप 15 मार्च 2024 के बाद भी इस व्यवस्था का जो है, इस फैसिलिटी का जो है वो आप जो है यूज कर सकते हैं, आपको फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद है कि मैं एक व्यापारी हूं और मैं अपने बैंक खाते या पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाले वॉलेट से जुड़े पेटीएम QR कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम POS टर्मिनल का उपयोग करके भुगतान स्वीकार करता हूं। तो क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद भी सेटअप का उपयोग जारी रख सकता हूं या नहीं रख सकता हूं? तो इस पे है नहीं। 15 मार्च 2024 के बाद आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अपने बैंक खाते या वॉलेट में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंक से स्वीप इन या ब्याज के अलावा
कोई क्रेडिट जो है वो प्राप्त जो है आप नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। किसी भी असुविधा से बचने के लिए यह सुझाव दिया जाता है आपको कि आप किसी अन्य बैंक या वॉलेट से खाते से जुड़ा एक नया QR कोड जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सेवा प्रदाता से माध्यम से बैंक जो है खाते का विवरण जिसमें आप भुगतान प्राप्त करते हैं भी जो है वो बदल सकते हैं। तो इस पे आप जो है थोड़ा सोचिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि जो बिल वगैरह जो भुगतान होता है तो उसमें जो है क्या क्वेश्चन और आंसर है जो मतलब आ सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होने वाला है और क्या जो है उसमें यूजफुल जो है होने वाला है। देख, क्या मैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक से अपने खाते का उपयोग करके भारत बिल भुगतान प्रणाली BBPAS से माध्यम से भुगतान कर सकता हूं? तो इसका जवाब है हाँ। आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से भारत बिल भुगतान प्रणाली के माध्यम से अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक, जो कि आपके पास बैलेंस बचा हुआ जो शेष है, क्योंकि आप उसमें डिपॉजिट तो कर नहीं सकते, तो भुगतान जो है आप जारी रख सकते हैं। 15 मार्च 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ अपने खाते और वॉलेट में कोई भी और धनराशि जो है आप जमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको ये एडवाइस दिया जाता है कि 15 मार्च 2024 से पहले BBPAS से किसी अन्य बैंक खाते में जो है इसका जो है ट्रांसफर कर ले, लिंक कर ले या इसका जो है ऐड करके जो है व्यवस्था कर ले, ठीक है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली APS, ठीक है। क्या मैं आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के तहत बायोमेट्रिक जो है बायोमेट्रिक प्रणाली का जो है वो उपयोग कर सकता हूं इसमें या नहीं कर सकता हूं? पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में निकासी कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो हाँ, आप अपने खाते में उपलब्ध शेष राशि तक AEPS प्रमाणीकरण का उपयोग जो है करके निकासी जो है आप जारी जो है इसमें रख सकते हैं। आप आते हैं कि UPI IMPS के माध्यम से धन जो है वो डिपॉजिट होता है या आप ट्रांसफर करते हैं, तो उस पर क्या क्वेश्चन और आंसर है। तो क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद अपना पैसा UPI IMPS के माध्यम से अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में जो है वो ट्रांसफर कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? तो इसका जवाब है नहीं। आप 15 मार्च 2024 के बाद अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में से ट्रांसफर जो है आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है, क्या मैं 15 मार्च 2024 के बाद अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से UPI IMPS के माध्यम से अपना पैसा जो है निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? तो इसका जवाब है जी हाँ। आप अपने खाते से आप जो को बैलेंस जो अमाउंट है वो आप जो है UPI IMPS के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से अपना पैसा जो है आप वापस जो है वो निकाल सकते हैं। फिर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक व्यवसायी जो कि बिजनेसमैन हैं या जो दुकानदार हैं जो व्यवसाय करते हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक व्यवसाय जो है उनका जो है वो आंसर और क्वेश्चन है इसमें, तो उसका भी जवाब आपको मिलने वाला है। तो इसमें है, क्या मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक में खाता है? क्या पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स जिसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक एजेंट भी कहा जाता है 15 मार्च 2024 के बाद मेरे खाते में धनराशि निकालने में मेरी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट बैंक एजेंट आपके बैंक खाते से आपके खाते में उपलब्ध जो आपका बैलेंस अमाउंट है उसको पैसा जो है निकालने में आपकी हेल्प जो है वो कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है कि खाते फ्रीज किए गए हैं, ग्रहणाधिकार है या चिन्हित किया गया है, मतलब फ्रीज कर दिया है, अकाउंट बंद कर दिया गया, उस केस में जो है क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अगर कानून प्रवर्तन या न्यायिक आधारिकों में निर्देश पर ग्रहणाधिकार या फ्रीज चिन्हित है तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते वॉलेट का क्या होगा? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाले ग्राहक के खाते वॉलेट पर किसी भी कानून प्रवर्तन या कोई भी अगर एक्शन है उसमें या लीगल कुछ अथॉरिटी है या बंद कर दिया गया है तो उसे आदेशों पर ऐसे अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों द्वारा संसाधित होता रहेगा। इसके लिए आप टेंशन जो है आपको जो है यहाँ पे एक मिल रहा है कि क्या होगा, उसका जो है आंसर जो है आपको मिल गया है। तो इसका जो है आंसर है, यदि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की अतिरिक्त नीतियों के कारण ग्रहणाधिकार या फ्रीज चिन्हित है तो मेरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते वॉलेट का क्या होगा? तो इसमें बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राहक के खाते वॉलेट में उपलब्ध शेष राशि तक निकासी या किसी अन्य बैंक में जो है उसका ट्रांसफर जो है इसकी अनुमति जो है वो दी गई है। अब नए ग्राहक के लिए क्या है, नए ग्राहक का जुड़ना 11 मार्च 2022 की RBI प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगाए गए व्यावसायिक
प्रतिबंध की स्थिति क्या है? तो देखिए इसका आंसर है 11 मार्च 2022 का व्यावसायिक प्रतिबंध पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपनी किसी भी सेवा के लिए किसी भी नए ग्राहक को शामिल करने से रोकना है, लागू रहेगा। तो इसके लिए है कि आपको जो है इसमें अब जो है 11 मार्च 2022 के बाद जो है नए ग्राहक को शामिल करने से रोक है, लागू रहेगा इसमें। इसलिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है 11 मार्च 2022 के बाद किसी भी नए ग्राहक को अपने साथ जो है वो नहीं जोड़ सकता है। तो देखिए ये बहुत ही एक बड़ा जो क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ इसमें आपको पेटीएम से रिलेटेड जो है या क्यूआर कोड हो गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया, या बिल भुगतान हो गया, या बहुत सारे जो इसमें मैंने आपको क्वेश्चन और आंसर का जवाब दिया है, उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूजफुल होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है अच्छा लगा होगा। वीडियो पे अगर नए हैं, अगर वीडियो ये आपको पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। वंदे मातरम।